पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, घर में अगर कोई बेटा बेटी भाई बहन झूठ बोलते हैं तो भगवान शंकर की इस कथा को ठीक से सुनो। भगवान शंकर जी ने भगवान कथा जी से मांग करी थी कि हे कथा जी, आप हमारी मनसा पूरी करो, हमें तो दर्शन हो जाए भगवान के, लेकिन हमारी पत्नी को ना हो। फिर भी भगवान शंकर को दया आई और उन्होंने कहा कि हम कही दें। और उन्होंने कहा, देवी देखो, जिन्हें बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं ना, जिनकी झांकी के दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते हैं ना, ये वही तो परमात्मा है, इनको प्रणाम कर लो। पर याद रखना, जिसकी पत्नी के मन कथा में नहीं लगते और पति के मन लगते हैं, तो वो अपने पति को बोलती है कि हमारे पति देव तो पागल हो गए। क्या बोलती है? जिनके कौशलेंद्र बाबू, जिसके मन कथा में लगते हैं और पत्नी के न लगते हो, तो पत्नी निश्चित रूप से बोलेगी कि पति देव पागल हो गए। हाँ, जब से कथा शुरू हुई तब से दिन भर उसी में लगे रहते हैं। महाराज को कुछ खिलाए कि नहीं खिलाए, महाराज को कुछ पिलाए कि नहीं पिलाए, हैं? उसी में लगे रहते हैं। पागल हो गए। आजकल काम धाम में मन नहीं लगता, पागल हो गए। क्यों? ऐसा कौन बोलती मंजू बच्ची जिसका अपना मन कथा में नहीं लगता? हाँ। माता सती जी ने ऐसा ही सोच लिया, जसवंत बाबू ऐसा ही सोच लिया कि मेरे पति की मति मर गई। भला बताओ, ये पागलों की तरह पेड़ को पकड़कर लिपट रहे हैं, इनको ये सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं, ये पागलपन नहीं और क्या है इनका? जैसे ही शंकर बाबा ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, प्रणाम आपको, माता सती जी का माथा चकरा गया कि क्या हो गया मेरे पति को। जब से कथा सुनी है मेरे पति ने, पागल हो गए। अच्छा, सुनी स्वयं नहीं है, हाँ? सुनी स्वयं नहीं है और पति को पागल समझ रही है। भगवान भोलेनाथ पीछे मुड़कर देखते और कहते, देवी देख लो इनको देखने के बाद इनके ऊपर कोई संदेह मत करना। संशय असन धरी उर काऊ, किसी प्रकार का संशय अपने मन में मत पालना इनके बारे में। क्यों? बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ऋषि मुनि इनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन देहि ध्यावहि, कहिने निगम पुराण आगम, जास कीरति गावहि, जास कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र निज रघुकुल मणि, निज तंत्र निज रघुकुल मणि, निज तंत्र निज रघुकुल मणि। अच्छा, जिसे महात्मा के मुखारविंद से कथा प्रिय नहीं लगेगी, याद रखना, उसे स्वयं शंकर भगवान भी सुनाए, उसे प्रिय लग नहीं सकती। तो आगे लिख दिया, लागन और उपदेश, जदपि कहो शिव बार बहु, जदपि कहो शिव बार बहु, बोले भी हंसी महेश, हरि माया बल जान लिए,
इसका मतलब प्रवीण बाबू ऐसे ही शंकर बाबा हंसे, ऐसे हंसे। अच्छा, हमारी कोई बहुत बढ़िया कामना पूरी हो जाए तो हमको तो सहज ही ठहाका मारने का मन होता है। और शंकर बाबा का काम कौन सा बन गया कि इतना तगड़ा ठहाका मारे। भगवान शंकर जी ने कथा जी से प्रार्थना की थी कि कथा जी हमको तो भगवान के दर्शन हो पर हमारी पत्नी को ना हो। और जब उनकी पत्नी को परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए, उनकी पत्नी ने परमात्मा को पागल समझ लिया, तो शंकर बाबा को बड़ी खुशी हुई। और खुशी इतनी हुई कि ठहाका रोक नहीं पाए। हाँ? लागन गुरु उपदेश यद्यपि कहो शिव बार, बहु एक बार नहीं बहु वचन लगा दिया साहब, अनेक बार कहा। देवी मानो नहीं समझी, तब बोले बेहस में प्रभु आपने तो कल्याण कर दिया इसका। पर प्रणाम किसको करते? हरि माया बल जान जिए। भगवान की माया को प्रणाम किया। याद कर लेना, आपके घर में बेटा बेटी परिवार का मन भगवान में नहीं लगता तो चिंता में पड़ जाओ कि आपके घर में माया प्रवेश कर गई है। और माया जहां प्रवेश कर जाती है वहां देवरानी जेठानी को तू शब्द से बात करती है। तू क्या करती है? तू शब्द घर में शुरू हो, तू मैं शुरू हो, समझ लेना घर में इस समय महालक्ष्मी नहीं है, इस समय महालक्ष्मी की जगह पर नर्तकी हमारे घर में माया आ गई है। और माया के आते ही ये सब शुरू हो जाता है। माया खल नर्तकी बिचारी। भगवान शंकर जी ने कहा देवी हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं तो जाकर परीक्षा कर लो। अच्छा, भगवान की जो भी परीक्षा करने का मन बनाते हैं समझ लेना वो रावण जी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो रावण जी की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान परीक्षा की चीज नहीं है बाप। लेकिन रावण जी ने परीक्षा की, उनका पतन हुआ। शंकर बाबा की पत्नी ने परीक्षा की तो उनका पतन हुआ। इस शंकर बाबा के चेला लोग परेशान होते हैं परीक्षा करने के लिए, और कोई परीक्षा नहीं करता। रावण जी को यह पता है कि खरदूषण मेरे समान बलवान है और खरदूषण को मारकर समाप्त कर दिया, फिर भी परीक्षा लेने चले गए। अच्छा, अगर वो राम भगवान होंगे तो उनकी पत्नी का मैं हरण करके लाऊंगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी। और यदि भगवान नहीं होंगे तो उनकी पत्नी को जीत लूंगा, उनको काट के फेंक दूंगा। मतलब एक बार कह रहे हो तुम ही कि खरदूषण मोहिसम बलवंता, मेरी समान बलवान खरदूषण है और उनको मारने वाला कोई सामान्य नागरिक नहीं हो सकता। नहीं के मारे बिनु भगवंता। कई बार हमारा कोई काम घर में बन जाता है तो हम भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं और तनिक बिगड़ जाए तो हम भगवान की अगरबत्ती नहीं मूर्ति उठा के नदी में फेंक देते हैं। अच्छा, भगवान की पूरी बात तो सुन। पुड़िया कौन लोग खाते हैं? पुड़िया जसवंत बाबू कौन लोग खाते हैं? ये पुकार वाली कौन लोग खाते हैं? जो लोग उस पर बने हुए चित्र और उस पर लिखी हुई चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते। उस पर लिखा है कि इसमें ये जहरीली है, इसको खाने वाले को कैंसर हो सकता है। वो लिखा है उस पर पुड़िया लिए और यो खा दो। जो लोग चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते वही पुड़िया खाते हैं। ऐसे जो लोग उपदेश पर ध्यान नहीं देते उन्हीं से तो गलतियां होती हैं। उन्हीं से कह दिया देवी जाकर परीक्षा कर लो तो चली गई परीक्षा कर, और परीक्षा करने वहां पहुंची जब तो भगवान को दया आ गई। भगवान तनिक समीप आ गए और समीप आकर के सोचा कि इनको हम इनकी पहचान करा दें। भगवान ने समीप आकर पूछा कि देवी आप अकेले जंगल में क्यों घूम रही हो? अभी अभी मेरी पत्नी अकेले जंगल में घूम रही थी, उसका अपहरण हो गया और आप अकेली। उनको समझ में नहीं आया। वो सीता जी का रूप बनाकर आई थी। रूप तो कोई किसी का बना सकता है,
लेकिन उसके गुण तो उसमें नहीं आ सकते ना। सीता जी के गुण थे, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। महालक्ष्मी याद रखना किसके घर में रहती है? जो ब्रह्म और जीव के बीच में महालक्ष्मी को रखता है। जीव वैराग्य का प्रतीक है। धन तुम्हारे पास आए और धन को तुम खर्च करना जानते होंगे तब तो महालक्ष्मी तुम्हारे घर में टिकेगी। लेकिन अगर धन तुम्हारे पास आया और धन को तुम संग्रह करना जानते हो केवल, तो महालक्ष्मी तुम्हारे घर में नहीं टिकेंगे। हर उस व्यक्ति के घर महालक्ष्मी टिकती हैं जो महालक्ष्मी को बांधता नहीं, अविरल धारा की तरह बहने देता है। वो कहते हैं हमको जितना तुम खर्च करोगे उतनी हम आएंगे तुम्हारे घर में, तुमने संग्रह किया तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। हमें नदी की तरह बहने दो, जितना पानी चाहो उतना निकाल कर पीते रहो, लेकिन अगर तुमने हमें संग्रह करने की कोशिश की तालाब के रूप में तो हम सूख जाएंगे। सती जी और नजदीक आई तब भगवान बोले, देवी कहां है बैल पर सवारी करने वाले भोले बाबा? जैसे कहा कहां है बैल पर सवारी करने वाले भोले बाबा, सती जी का माथा ठनका, मेरी पहचान हो गई, भागने लगी। भगवान बोले कहां जाओगी भागकर? रूठ के भागकर कहां जाओगी? जहां जाओगी हमें ही पाओगी।